हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी चूँकि एएलपी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये जो जीके का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय जो व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है। यदि आपको इन आंसरों में से कोई भी आपको लगता है, देख सकते हैं ये ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको आंसर लगता है उनको आपको आंसर देना है और बताना है कितने सही है निकलते हैं। और आप किस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए क्या है ऑप्शन, लोक सेवा, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रतिनिधि सभा या संसद। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बताएं। चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। जो भारतीय संसद है उसमें कितने सदन हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप देख सकते हैं ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने होते हैं। चलिए इसके हम आंसर देखते हैं। यदि आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। देखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है। जो भारतीय संसद है उसमें कौन कौन शामिल है। केवल लोकसभा है या केवल राज्यसभा है, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो संसद होती है वो किससे मिलकर बनती है। यदि आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है। और यदि आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्माण या निर्णय जो होता है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। जो सांसद, जितने भी सांसद हैं उनके वेतनों का निर्णय कौन करता है। संसद करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है, राष्ट्रपति करते हैं या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपको इनका आंसर बताना है, क्या आंसर हो जाएगा। यदि पहले से पता है इसका हम सही आंसर देखेंगे तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संसद करती है। जो सांसद होते हैं इनका जो वेतन निर्णय होता है वो कौन करता है, संसद करती है। इसके पहले हमने देखा कि जो भारतीय संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। ठीक है। हम देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। हमारा 5वां प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहा गया, कम से कम कितनी बार हो सकती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। कम से कम पूछा गया है। क्या आपको पता है। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार। जो संसद की बैठक होती है वो कम से कम एक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। संसद का कौन भाग अनन्य नहीं है। कौन सा भाग अनन्य नहीं है ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। आपको पता है कि जो संसद होती है वो किससे मिलकर बनती है। तो संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति नहीं होता संसद में, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा प्रश्न है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? मतलब दो क्षेत्रों का मतलब है जो कितने, जो समय होता है, कितने, जो अधिवेशन टाइप में होता है, तो उसमें कितना अधिकतम समय हो सकता है। तो इसकी बात की जा रही है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना। 12 महीना मतलब 1 वर्ष। तो कितना समय दिया जा सकता है, कितना अंतराल लग सकता है? तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है 6 महीना। 6 माह में के अंतराल से ये जो क्षेत्र हैं, संसद के क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का अंतर हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? जो अस्थायी संसद है वो भारत में कब तक अस्तित्व में रही है, ये आपको बताना है। 25 जनवरी 1952, 18 सितंबर 1951, 31 दिसंबर 1950 या 17 अप्रैल 1952। इसका आपको सही आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपको पता है तो पहले से तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 1952, अर्थात हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्यों की बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 50 का, या अनुच्छेद 50 खा में, या अनुच्छेद 51 का, या अनुच्छेद 51 खा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी मूल कर्तव्यों को जानते होंगे, मूल अधिकारों को जानते होंगे, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 का। 51 का में क्या है हमारे, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है 51 का, इसमें है हमारे नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है। जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके लिए मूल कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51 का में। अब हम बात करते हैं, आपको ये बताना है कि मूल अधिकार का जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक, मूल अधिकारों की बात की जा रही है। तो एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में जो संविधान है, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? कितने कर्तव्य हैं? 8, 10, 11 या फिर 12? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11। ठीक है, तो ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।